हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में सेम प्लांट डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे 200 के बाद वो आपको कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम के 200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। तो 200 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। आज मैं आपको 16 क्वेश्चंस और कराऊंगा। तो 216 क्वेश्चंस इनफ हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम के। अगर आपने ये क्वेश्चंस भी कर लिए ना, इन क्वेश्चंस के सेट भी लगा लिए, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप पादप जगत विविधता में से किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम आपका शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डिप्लोजाइलिक संवहन पूल किस में होते हैं? तो डिप्लोजाइलिक जो संवहन पूल हैं वो साइकस में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 201 से एंड क्वेश्चन नंबर 29 तक, ठीक है, यानी कि 201 से 209 तक जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें मोस्ट ऑफ मैं आपको साइकस के ही क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद भी साइकस के ही हैं, लेकिन 201 से 209 तक जो क्वेश्चन है साइकस से रिलेटेड मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप चाहें तो उन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में उसे भी शेयर कर। साइकस में परागण किस माध्यम से होता है? तो साइकस में जो परागण होता है वो पूछा है किस माध्यम से होता है। तो ये परागण यानी पॉलिनेशन एजेंट के थ्रू होता है। किस मीडियम से होता है? एक एजेंट के थ्रू होता है जिसे कह रहे हैं हम वायु, यानी एयर के थ्रू होता है। अगले प्रश्न में सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? तो सबसे लंबा जो पेड़ पूछा है इसमें आपके सेडस, पाइनस, सिकोइया, मेटासिकोइया। तो सबसे लंबा जो पेड़ है वो है आपके सिकोइया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपश्चिमी पुंगड़ू किस में होते हैं? तो बहुपश्चिमी पुंगड़ू जो पाए जाते हैं आपके आवृतबीजी पादप, फिनेरिया, यूलोथ्रिक, साइकस, तो वो पाए जाते हैं बहुपश्चिमी पुंगड़ू साइकस में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। परागण के बाद पुंगड़ू विकसित होते हैं, यानी परागण के बाद जो पुंगड़ू विकसित होते हैं वो किस में होते हैं? बीजांड में, बीजांडकाय में, पराग कोश में, इनमें से कोई नहीं। तो जो परागण के बाद पुंगड़ू विकसित होते हैं वो आपके पराग कोश में होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म में पराग बूंद होता है। जिम्नोस्पर्म में जो पराग बूंद होता है रेड ड्रॉप द्वारा, वायु द्वारा गिरे पराग कोशों की बूंद, बीजांडकाय का स्त्राव, जल बूंद द्वारा। तो जिम्नोस्पर्म में जो पराग बूंद होता है वो आपके बीजांडकाय का स्त्राव द्वारा होता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। साइकस के तने में श्लेष्मा नलियाँ होती हैं। जो साइकस के तने में श्लेष्मा नलियाँ होती हैं वो आपके साइजोजीनस होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। साइकस में द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ साइकस में कहाँ होती है? बहुत सी कैम्बियमों के द्वारा, जो एक के बाद एक पेरीसाइकिल तथा कॉर्टेक्स से बनती रहती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़े पुंगड़ू होते हैं, सबसे बड़े पुंगड़ू पूछे हैं। सबसे बड़े पुंगड़ू आपके साइकस में ही होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। साइकस में द्वितीयक वृद्धि के दौरान बहुत अधिक पैरेन्काइमा बनती है। ऐसी कास्ट को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी कास्ट को हम मेनोजाइलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोजाइलिक। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साइकस की जड़ में नील हरी शैवाल पाया जाता है, वह क्या है? तो साइकस की जड़ में जो नील हरी शैवाल पाया जाता है, देखिए वो नॉस्टॉक भी है, एनाबीना भी है। तो इसी हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। साइकस में परागण किस अवस्था में झड़ते हैं? साइकस में जो परागण झड़ते हैं 2 कोशिकीय, 3 कोशिकीय, 4 कोशिकीय या फिर आपके 1 कोशिकीय। तो साइकस में जो परागण झड़ते हैं वो आपके 3 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइकस के लिए गलत है? ठीक है, साइकस के लिए कथन पूछा जा रहा है, कौन सा गलत है? देखिए, इसमें मादा कोन पूर्ण रूप से संगठित नहीं होता है, ये पढ़ लीजिएगा। गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है, तो ये तो सही है। इसमें किंसलेवर्नेशन होता है, ये भी सही है। जाइलम मुख्य रूप से वाहिनिका की बनी होती है, अभी हमने क्वेश्चन किया था लास्ट पार्ट में, ठीक है। इसकी जड़ों में कुछ हरित शैवाल पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, साइकस की जो जड़ों में पाए जाते हैं वो नीली हरी शैवाल पाई जाती हैं, ना कि हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये इसका गलत, इसमें जो कथन दे रखा है वो आपके डी वाला कथन गलत है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से मेडन हेयर ट्री किसको कहते हैं? तो मेडन हेयर ट्री जो हम कहते हैं वो आपके जिंगो बाइलोबा को हम मेडन हेयर ट्री कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा गुण जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में समान है? तो जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गुण है जो में और एंजियोस्पर्म में, तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और ये आपके लास्ट भी है इसका। यदि किसी जिम्नोस्पर्म में दुगुणित गुणसूत्रों की संख्या 10 है, सुन लीजिएगा, यानी जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या 10 है, तो उसके भ्रूणपोष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो उसके भ्रूणसूत्र जो आपके कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होंगे भ्रूणपोष कोशिकाओं में, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, वो इसका हाफ होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आज हमारा कंप्लीट हो गया पादप जगत में विविधता जो हम कर रहे थे। ठीक है, डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये 216 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। तो जल्दी से अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करिए कि आज आपका 16 में से कितना सही रहा। और उसके साथ साथ अब हम आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको मेन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज यानी कि प्रमुख आवृतबीजी कुल जो है उससे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। और अब मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि 50 क्वेश्चन से ज़्यादा कराऊं, क्योंकि हमारे पास 50 डेज़ का टाइम है। तो 50 डेज़ में एटलीस्ट हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। अगर आप थ्योरी भी रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स भी रिवाइज कर रहे हैं, वट एवर यू हैव, ठीक है, उसके साथ अगर आपने ये वीडियो लेक्चर्स देख लिया और आपने इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व किया, देन डेफिनेटली आपका जो, अगर हम बात करें जो MCQ सॉल्विंग वाला पार्ट है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। डेली शाम को 6 बजे आपके क्विज होता है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन योर